गुरुधाम की इस भूमि पर आपने और सान लगाया है, पूर्ण रूप से उस तेजस्विता को और अधिक फैलाया है। मैं बहुत ही एक आनंदित और बहुत ही एक रोमांचित महसूस कर रहा हूं कि आपके आने से ये एहसास हुआ कि मेरा परिवार कितना बड़ा है। गुरुवर आपकी जय, गुरुवर आपकी जय। और इस परिवार में एक सौहार्द, इस परिवार में एकता और इस परिवार में आध्यात्मिक चिंतन और यह परिवार हमारा श्रेष्ठ, हम सबका यह परिवार और इस परिवार के मुखिया होने के नाते मेरा हर समय यही चिंतन रहता है, हर समय यही कि मैं अधिक से अधिक शिष्यों तक पहुंच सकूं, अधिक से अधिक शिष्यों की बातें सुन सकूं, अधिक से अधिक उनसे एकांत में भेंट करने का अवसर प्राप्त हो सके, अधिक से अधिक उनके घर के बारे में जान सकूं। और यह सौभाग्य आप सब श्रेष्ठ गुरुभाई द्वारा मुझे यह प्राप्त हो रहा है। शिविर के आयोजन के माध्यम से अपने अपने गृह नगर में शिष्यों के एकत्रित होकर एक श्रेष्ठ चिंतन लेकर वह शिविर का आयोजन, जिसके माध्यम से मुझे आज तक पहुंचने का वह शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आप सबको कोटि कोटि नमन करता हूं और आपका साधुवाद देता हूं। बोलिए पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। क्योंकि जैसा चैन नहीं मिलता है जब तक मैं देख न लूं, हर जब भी कोई श्रेष्ठ शुभ अवसर आता है, श्रेष्ठ घड़ी आती है, श्रेष्ठ मुहूर्त आता है, श्रेष्ठ काल आता है, तो निरंतर ये चिंतन रहता है कि मैं यह करूं, वह करूं, वैसा करूं, वैसा करूं। अर्थात आप तो अपने घरों में चैन की नींद लेते हैं, लेकिन मुझे चैन नहीं प्राप्त होता है। चैन प्राप्त हो ही नहीं सकता। यह मेरे सगुरु ने मेरे भाग्य में लिखा है कि तुम चैन से बैठ नहीं सकते, तुम विश्राम कर ही नहीं सकते। यह सगुरु ने माता जी आज्ञा से मुझे यह ऐसा जीवन प्राप्त हो और ये मुझे लिखा है। चैन तभी प्राप्त होगा, विश्राम तभी प्राप्त होगा जब प्रत्येक शिष्य जो भी सदगुरुदेव से जुड़ा हुआ है, मैं जुड़ा हुआ है, इस सिद्धाश्रम की इस पवित्र भूमि से जुड़ा हुआ है, अपने जीवन में वह श्रेष्ठ माया तक पहुंचेगा। तभी जीवन में वह शांति अनुभव होगी, तभी वह जीवन में वह, अन्यथा यह भागम दौड़ की स्थिति बनी रहेगी, निरंतर आपसे मिलने की। और यह गुरु का भी सौभाग्य होता है कि उसे ऐसे श्रेष्ठ शिष्य मिले। काफी लंबा अरसा हो गया है सदगुरुदेव को सिद्धाश्रम गए हुए, माता जी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन आप में वह समर्पण में, एकाग्रता में, गुरुधाम के प्रति आपकी भक्ति में, आपके गुरु की तन्मयता में किसी प्रकार की 1.000% भी कमी नहीं आई। क्योंकि व्यक्तित्व की तुलना हो ही नहीं सकती, सदगुरु तुलना हो ही नहीं सकती, लेकिन आपके निरंतर यहाँ गुरुधाम आने से या शिविर में आने से या शिविर के आयोजन के माध्यम से पूरे परिवार को जोड़ने के माध्यम से यह बात मुझे एक बहुत अच्छी लगती है कि सदगुरुदेव जो हमें राह बताई है, उस राह पर हम
प्रतिबद्ध है, उस राह पर हम आगे बढ़ने के संकल्पवान हैं। पैरों में हमारे आध्यात्मिक शक्ति है, मन में सगुदेव और माता की छवि है, शेष चिंतन है, शेष विचार है। हम अच्छे कर्म करते हुए, अच्छे वाक सिद्धि करते हुए, पूर्ण रूप से श्रेष्ठ चिंतनों को आहुत करते हुए जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ सकें और सगुदेव की जो क्रिया थी उसका मूर्त रूप हम प्रत्येक शिष्य में आ सके। एक आध्यात्मिक चिंतन, एक पूर्ण रूप से एक देशवान व्यक्तित्व, चाहे वह साधक हो चाहे साधिका हो, प्रत्येक व्यक्ति बन सके और यह गुरुधाम की कीर्ति, यह सम्मान, आपका यह प्यार और अधिक ऊंचाई पर जा सके, आसमान से भी ऊंचा जा सके, सातों आसमान से ऊपर ऊंचा जा सके। यह हम सब कर सकते हैं और हमें आगे और अधिक कार्य करना है, उस कार्य के लिए प्रतिबद्ध है। आपने यहाँ होली में आके दिखाया है। मैं अत्यधिक आपसे प्रसन्न हूं और भावविभोर हूं। कोटि 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 आपको साधु देता हूं। और सबसे बड़ी बात संसार में होती है एक विश्वास की, और वह विश्वास तभी कायम रह पाता है जब हम एक वाणी को आत्मसात करते हुए उसे अपने अंदर उतारने की प्रक्रिया में पूर्ण रूप से उसे उतार सके, तभी वह विश्वास बना रहता है। हजारों शिष्यों पर मेरा पूरा विश्वास है कि वे समय समय पर इस सेना साधक परिवार को और अधिक गति देंगे और अधिक आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि समय तो नींद चलता रहेगा, समय आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन जब कोई भी शेष संस्था का एक निर्माण एक अभूतपूर्व व्यक्तित्व के साथ में होता है, लेकिन उसका संचालन करना और अधिक उससे आगे बढ़ाना, यह उनसे जुड़े हुए व्यक्तियों के ऊपर निर्भर करता है जो पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। उनके ऊपर ही पूरी संस्था का दामोदर होता है। और यह आपकी नारायण मंत्र साधना विज्ञान की यह पवित्र गंगा पूर्ण रूप से और अधिक तेजी से आगे बढ़ सके और अधिक इस ज्ञान की गंगा में और अधिक आप अपने गुरु भाई बहनों को जोड़ सकें और अधिक शिविर के माध्यम से हम गुरु दीक्षा के माध्यम से प्रत्येक शिविर में अधिक से अधिक संख्या में जोड़ सकें। एक संकल्प आज इस पवित्र भूमि से लेके जाएं कि मैं अपने जीवन में एक ये जीवन जो मिला है, यह जीवन में कितनी भी विपत्ति आए, बाधा आए, पीड़ा आए, परेशानी आए, लेकिन मेरा गुरु चिंतन मेरे मुख से कभी भी समाप्त नहीं होना चाहिए। कैसा भी घटना हो, चाहे वह परिवार से संबंधित हो, चाहे वह और किसी अन्य संबंधित हो, चाहे सामाजिक विषमताओं से संबंधित हो, मेरे पैर कभी भी रुकने नहीं चाहिए। क्योंकि जब से मैंने यहाँ अपने आप में इस चौखट को मैंने लांगा है, इस धरती पर मैं आया हूं, इसकी पवित्रता का बोध हुआ है, तो यह सामाजिक विषमताएं, सामाजिक बाधाएं, सगे संबंधियों के क्रियाकलाप मेरे जीवन में आगे नहीं आने चाहिए। और इन सबसे पार होताओं में पूर्ण रूप से सद्गुरुदेव की जो सशक्त शक्तिमान का क्रियात्मक पक्ष है उसे मैं जागृत करने को और अग्रसर रहूंगा। सिद्धाश्रम विलोने की क्रिया में आगे बढ़ता रहूंगा, चाहे कितना ही मुझे ऐसे पीड़ा हो, निरंतर निरंतर मैं गुरु कार्य अवश्य करता रहूंगा। आज मैं
आपके सामने उस परिवार का नाम ले रहा हूं। वह परिवार यहां आए, आभा और उनके पति यहां आए। काल की गति थी, कोरोना काल था। इकलौते पुत्र की उस काल में मृत्यु हो गई। मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ, बहुत ही। मैंने कहा तुम मुझे दोष देना चाहती हो, दोष दे सकती हो, तुम्हारे मन में क्या है, रोष पर है, क्या कर सकती जो तुम चाहती हो मुझे कह सकती हो। उन्होंने कहा कि जब से मैंने यहाँ गुरुधाम की इस भूमि पर मैंने कुछ चूमा या लांगा है, यहां पर आई हूं, तब कोई भी विपत्ति, कोई भी बाधा कितनी बड़ी नहीं हो, मेरे अंदर जो सद्गुरुदेव की शक्ति है वह निरंतर निरंतर प्रज्वलित होती रहे। मेरे मन में कुछ न्यूनता होगी, मेरे कुछ दोष होंगे, जिसकी वजह से यह सद्गुरुदेव को यह आज दिन देखना पड़ा, यह कार्य करना यह हुआ। लेकिन मैं दोष नहीं दे सकती, क्योंकि मैं सदैव की भी शिष्य हूं, मैं सदैव का शिष्य हूं। और जीवन पर्यंत इससे भी क्यों नहीं बड़ी बाधा आ जाए, लेकिन मेरे सद्गुरुदेव के प्रति जो आस्था है, विश्वास है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी आ ही नहीं सकती है। क्योंकि मैंने उससे बड़ा दुख एक माता पिता के साथ क्या हो सकता है, लेकिन उस दुख पर हाथ रखते हुए उनके समर्पण में, उनके स्वभाव में किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं, किसी प्रकार उसी प्रकार से, तो यह दिलाता है कि दुख है, तकलीफें हैं, बाधा हैं, पीड़ा है, परेशानियां हैं, लेकिन एक शिष्य और गुरु का जो संबंध है वह इन चीजों पर आधारित नहीं होना चाहिए। वह इन चीजों पर एक समर्पण की क्रिया, एक प्यार करने की अथाह क्रिया, इसमें किसी प्रकार का कोई दुराव नहीं होना चाहिए। मैं पूरे परिवार को सौंप देता हूं कि उन्होंने एक जो यह क्रिया मुझे बताई, और यही कि हम इस संसार में आए हैं, तो इस संसार में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या प्राप्त करना है। यदि हम सब कुछ सद्गुरु के हाथों में सौंप देंगे तो वह पूर्ण रूप से हमारे जीवन के लिए हितकारी होगा, लाभकारी होगा, हमारे जीवन की वही सविशेषता होगी। और यही कि हम घबराए नहीं, परेशान नहीं हो, हम बाधाएं से चिंतित नहीं हो, शोक की स्थिति में अपना जो मूल चिंतन है वह खोए नहीं। इसी प्रकार से हम आगे बढ़े और पूर्ण रूप से उस साकार करें, ऐसे आप सबको आशीर्वाद प्रदान करता हूं। बोलिए पूज्य गुरुदेव की।